अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। ये है 6 बजे से 1 बजे तक की रूटीन कि मैं अपने दिन का ये टाइम किस तरह स्पेंड करती हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियोज़ में आपके साथ अपनी आफ्टरनून टू इवनिंग और इवनिंग टू नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको इस तरह के व्लॉग अच्छे लगेंगे और आप के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होंगे और इंटरटेनिंग भी होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी वॉशरूम में और मैं कर रही हूँ अपने टीथ ब्रश। उसके बाद मैं करूँगी वज़ू और फिर हम पढ़ेंगे नमाज़। मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी शो ऑफ़ नहीं करना चाह रही कि मैं बड़ी रेगुलर हूँ नमाज़ पढ़ने में, और मैं डेली नमाज़ पढ़ती हूँ। तो उम्मीद ये है, दुआ ये है, और अल्लाह ताला से मैं दुआ तो यही करती हूँ कि मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और पाबंदी से हम नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन आजकल मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो कोशिश ये करती हूँ कि नमाज़ ज़रूर पढ़ लूँ, और सम टाइम मिस भी हो जाती है। सम टाइम तबीयत ख़राब हो रही होती है, रात में अक्सर लेट सो जाते हैं, तो फिर कभी मिस भी हो जाती है। रेगुलर नहीं हूँ, और लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। तो बस आज मैं टाइम पे उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ ली जाए, और बस यहाँ पर वज़ू कर रही थी। इस टाइम बच्चे, हस्बैंड सब सो रहे हैं। हस्बैंड अक्सर लेट रात को सोते हैं, क्योंकि उनको अक्सर काम करना होता है रात में। ऑफ़िस में जब वो होते हैं तो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो जो उनको कंप्यूटर पे कोई अपना काम करना होता है, वो फिर रात में घर आके जब बच्चे सो जाते हैं तो सम टाइम रूम में बैठ के, या सम टाइम घर में जो ऑफ़िस, हमने एक रूम को ऑफ़िस बनाया हुआ है, तो वहाँ पर काम कर लेते हैं। तो बस वो तो लेट ही उठते हैं। तो फिर ये है कि मैं जो हूँ जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चों को भी उठाना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी है, अपनी तस्बीहात और जो भी दुआएं वगैरह हैं वो करके। तो अब मैं इसके बाद बच्चों को उठाऊंगी, और मैं बच्चों को बहुत मार्जिन टाइम पे उठाती हूँ। लाइक उनका स्कूल ऑन होता है 8:30 पे, 8:20 पे ड्राइवर आ जाते हैं, तकरीबन 7:55 7:45 पे। तो मैं उन्हें तकरीबन 5:45 या 7 बजे उठा देती हूँ। अभी जो है ये 7 बजे का टाइम हो चुका था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं 7 बजे का वेट करती हूँ। सर्दी इतनी ज़्यादा है, बच्चों को इतनी सुबह सुबह भी नहीं उठाती मैं, तो इस वजह से मैं 7 बजे का वेट करती हूँ। जैसे ही 7 बजते हैं फिर मैं बच्चों को उठाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर 7 बज गए थे, तो अब मैंने उनको उठाना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने इनको नहलाना होता है उस दिन मैं इनको और जल्दी उठा देती हूँ, लेकिन अब मैं आजकल यही कोशिश करती हूँ कि रात में ही इनको नहला के सोऊं। तो यहाँ पर बच्चों को उठाना सुबह सुबह इतना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सब मदर्स इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं। बच्चे सुबह उठ ही नहीं रहे होते, और इनको तरह तरह के लालच देने पड़ते हैं कि उठ जाएं, लंच बॉक्स में ये डालूंगी, आज ब्रेकफास्ट में क्या आपने खाना है, आप अपनी पसंद बता दें। इसके अलावा फ़ातिमा को ये बहुत इशू होता है, वो सुबह सुबह उठती है और रोना शुरू कर देती है। जैसे अभी भी उसने फेस बनाया हुआ है, क्योंकि उसको नहाने से बहुत प्रॉब्लम है, और सुबह सुबह नहाने से बहुत प्रॉब्लम है। तो वो फिर सुबह सुबह उठते नींद में पूछना शुरू कर देती है कि नहाना नहीं है आज। तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, आज नहीं नहाना। तो बस इस तरह उसको थोड़ा मनाना पड़ता है। और ज़ैनब तो वैसे ही बचपन से ही ये देर से सोने वाली और देर से उठने वाली बच्ची है। तो लेकिन अब तो ऑफ़ कोर्स स्कूल जाती है, तो इसकी एक रूटीन बन चुकी है। लेकिन जब ये छोटी थी, इसने मुझे 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा तंग किया है। ये रात में 3-3 4-4 बजे सोती थी, और मैं अर्ली उठने वाली हूँ और अर्ली सोने वाली हूँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। और इसका मदरहुड मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया है। मैं बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में चली गई थी, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। लेकिन अब जब से स्कूल जाती है तो रूटीन अच्छी हो गई है। तो इनको मैंने उठा दिया था, वॉशरूम में भेजा, और उसके बाद दोनों 2 रूम्स के वॉशरूम यूज़ कर रही थी, तो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चली गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके कपड़े वगैरह सेट करके रख दिए हैं, और बस इनका फेस वगैरह मैं खुद ही वॉश करती हूँ। टीथ ये ब्रश कर लेती हैं और अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन फेस जो है ना, सोप से नहीं करती, बस हल्का हल्का पानी लगा लेती हैं। तो मैं वो फिर मेक श्योर करती हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए, हैंड्स अच्छे से क्लीन हो जाएँ, और बालों को बस थोड़ा सा हल्का हल्का
मैं थोड़ा पानी भी लगा देती हूँ ताकि बाल भी फ्रेश हो जाएं। या फिर अगर बालों को फ्रेश करना हो तो मैं समटाइम्स गुलाब का अर्क जो स्प्रे वाला होता है वो भी बालों में स्प्रे कर देती हूँ, उससे भी बाल बहुत फ्रेश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनकी अब पोनी वगैरह बनाऊँगी। और ये बिल्कुल भी जिस तरह के ज़ैनब फेसेस बना रही है, मैं इतने ज़ोर से नहीं कर रही, मैंने फास्ट पे लगाई हुई है वीडियो। और दूसरा ये कि बस बच्चों को ना सुबह सुबह इतने ये सेंसिटिव हुए होते हैं कि इनको हल्का सा भी हाथ लगाओ तो ये फिर इरिटेट हुए होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ज़ैनब के बाल बनाए हैं। जो स्किन केयर है बच्चों की, उसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं ज़्यादा बच्चों की स्किन पे चीज़ें अप्लाई करने की कायल नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों की वैसे ही बेबी स्किन होती है, नेचुरल स्किन होती है, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बनाई होती है। तो इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं करती, सिर्फ लोशन, बेबी लोशन हो जाए या कोई भी अच्छे ब्रांड का लोशन हो जाए वो लगा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ पूरी गुजर गई, मेरे बच्चों की स्किन जो है वो क्रैक्स नहीं लाइक उनके चीक्स पे पड़े। तो वो इसीलिए कि डेली इनके मैं लोशन लगाती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, आप थोड़ा थोड़ा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना। तो जिन बच्चों के क्रैक्स हैं तो उनके लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, लिप्स पे भी लगा सकते हैं आप, चीक्स पे लगा सकते हैं, हाथों पे लगा सकते हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और हेयर केयर भी इसी तरह है, इनको मैं ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, या ऑलिव ऑयल ना हो तो फिर सरसों का तेल तो होता ही है, तो वो लगा लेती हूँ। तो बस इनको बस लोशन लगाना है और लिप्स पे मैं इनके लगा देती हूँ कोई भी वैसलीन या चैपस्टिक टाइप कुछ। और हाथों पे भी लोशन डेली बेसिस पे लगता है। और बस अभी इनकी पोनीज़ वगैरह बना ली हैं, बोज़ इनको लगा दी हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, सुबह सुबह उठने का फ़ायदा ये बहुत होता है कि आपके काम जो है ना बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आप आधे दिन में अपने काम कर लेते हैं और आपके पास आधा दिन बच जाता है जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अपनी कबर्ड साफ़ कर सकते हैं, अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो आपको ना पूरे दिन में बहुत अच्छा रिलैक्स करने का भी टाइम मिल जाता है और अपने काम छोटे छोटे निपटाने का। मैं अपनी जब से मैंने शादी हुई है मेरी और जब से बच्चे हुए हैं, तो यही मेरी रूटीन रही है कि सुबह जल्दी उठ जाना और अपने सारे काम आधे दिन में जो बेसिक होते हैं वो ख़त्म कर लेना। और बाकी फिर मेरे पास दिन होता है, अब उसमें मैं इंजॉय करूं, उसमें मैं मोबाइल पे कुछ देख लूं, उसमें मैं अपने स्टिचिंग कर लूँ या फिर अपने ऑर्गेनाइज चीज़ें कर लूँ, तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो सुबह सुबह उठने का ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये कि मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है कि नाश्ता करके जाना है। मेरे बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्कूल नाश्ते के बगैर भी जाते हैं या सुबह उठ के वेट करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। हमारी अम्मी ने हमें ऐसे ही आदत डाली थी, हम सुबह नाश्ता करके जाते थे, स्कूल लंच लेके जाते थे और वापस जब आते थे तो मामा ने टेबल बिल्कुल सजा के रखी होती थी लंच के लिए, तो हम वो भी खाते थे। तो इसी तरह की रूटीन मेरे बच्चों की भी सेम यही है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहला हमारे माइंड में ये होता है कि नाश्ता क्या करना है, नाश्ता हम करते हैं। मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है और मैं बहुत मार्जिन टाइम पे उठती हूँ कि इतने टाइम पे उठती हूँ कि बच्चे रेडी भी हो जाएं अच्छे से, बाल छाल भी इनके बन जाएं और मैं इनके लिए लंच भी बना दूँ और इनको नाश्ता भी करवा दूँ। तो बस यहाँ नाश्ते के लिए बन रहा है ज़ैनब के लिए ऑमलेट। और मैं ये भी ज़रूर दिन में मेक श्योर करती हूँ कि तीनों मेरी बेटियाँ और मैं भी कि हम लोग एग किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर ले लें। हस्बैंड भी एग तो लाइक एग के बगैर तो नाश्ता होता ही नहीं है हमारा। और अगर नाश्ते में ना कभी एग बच्चों का दिल करे, जस्ट लाइक कि समटाइम मेरे बच्चे सीरियल्स भी खा लेते हैं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ फिर दिन में किसी टाइम उनको एग में कोई चीज़ दे दूँ। तो यहाँ पर ज़ैनब के लिए मैं बना रही थी, उसको ऑमलेट बहुत पसंद है। ये एक वाहद ऐसी फॉर्म है एग की जो वो खा लेती है, तो उसके लिए एग वाला सैंडविच बना दिया, सिर्फ नमक मिर्च डाल के एग को बीट करके फ्राई कर लिया। और फ़ातिमा का मूड नहीं था आज एग खाने को, और वो उसने मुझे फिर कहा कि उसको जैम और क्रीम ब्रेड पे लगानी है, तो फिर मैंने उसको वो लगा दिया। फ़ातिमा की डाइट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ज़ैनब की डाइट नहीं अच्छी, इसी वजह से उसके बाल भी नहीं अच्छे और उसकी स्किन भी थोड़ी लाइक डल है। तो अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ उनको वाइटामिन्स वगैरह भी दूँ और लाइक आयरन वगैरह ना, और उनके खाने का भी ख्याल रखूँ। तो ज़ैनब को फिर इस वजह से मैंने एग लाजमी तौर पे देना था। तो फ़ातिमा को मैंने आज थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि ठीक है आपका नहीं दिल कर रहा तो आप फिर ये ब्रेड एंड क्रीम खा लें। तो बस ये यहाँ पर उनके सैंडविचेस बन गए हैं। उसके बाद मैं इनकी लंच की तैयारी करूँगी। और जब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, तो अपने लिए भी मैं
साथ में ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि मैं भी जब सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी होती है। रात में समटाइम्स मैं जल्दी खा लेती हूँ, लाइक 7 बजे 8 बजे, और उसके बाद ये फिर कि सुबह सुबह फिर मुझे बहुत भूख लगी होती है, और अभी इज़ा अभी फीड भी कर रही है, दैट्स वाई फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाए हैं 2 एग्स। मुझे जज ना कीजिएगा, लेकिन मैं 2 एग्स ही खाती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा काफ़ी टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पर अब 2 एग्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, 2 स्लाइसेस मैंने लिए हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी एक स्लाइस ऑफ चीज़। तो ये बड़ा मज़े का बनता है। कच्चा पक्का सा मैं एग बनाती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर डालती हूँ, और एक स्लाइस जो है वो चेडर चीज़ का या बर्गर चीज़ का डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेवर्ड होता है तो बड़ा मज़े का लगता है। और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नगेट्स, और एक तरफ बन रही है चाय। तो इस तरह मैंने फ्राई कर लिया है एग, और साथ में मैंने थोड़ा सा बस हल्का सा गरम किया है। मैं ऑयल नहीं लगाती इतना ज़्यादा स्लाइसेस पे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मैंने स्लाइसेस को हल्का सा सेक लिया है, और अंदर मैंने चीज़ रख दिया। अब मैं इसको फ्राइंग पैन को मैंने कर लिया है क्लियर, लाइक इसमें अब ऑयल नहीं है, और मैं अब दोनों साइड से इसको थोड़ा सेक लूँगी ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए और स्लाइसेस थोड़े रेड भी हो जाएं। और एक तरफ बन रही है चाय, नगेट्स भी तैयार हो रहे हैं, और अब मैं बच्चों का लंच भी रेडी कर लूँगी। बच्चों के लंच के लिए मैं उनको स्नैक्स टाइप ही कोई चीज़ देती हूँ, हल्की फुल्की सी, क्योंकि नाश्ता तो उन्होंने किया होता है, तो इस वजह से मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती कि उनको स्कूल में भूख लग जाएगी। तो मैं हल्का फुल्का सा ही कोई स्नैक बना के देती हूँ, जस्ट लाइक नगेट्स दे दिए, पैनकेक्स दे दिए, क्रैप्स दे दिए, इस तरह की चीज़ें दे दी, कभी स्लाइसेस दे दिए न्यूटेला वाले या कुछ भी। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे शौक शौक से खा भी लेते हैं उनकी पसंद की चीज़, और उसके साथ मैं हमेशा पैक्ड फूड ज़रूर देती हूँ, क्योंकि स्कूल में एक तो टाइम बहुत कम होता है, ज़्यादा हैवी चीज़ें बच्चे खा नहीं सकते, तो ब्रेक टाइम कम होता है। तो दूसरा ये कि इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं ना, मुझे सेटिस्फेक्शन ये रहती है कि चलिए अच्छा पेट तो भर गया ना, क्योंकि पहले मैं बच्चों को हेल्दी चीज़ें देती थी, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें, साथ में घर की कोई चीज़, सैंडविचेज़, ये वो, लेकिन ये खा कर नहीं आती थी, ये हमेशा छोड़ कर आती थी। फिर मैंने सोचा मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चों को मैं हेल्दी खिलाने के चक्करों में उनको भूखा रखूं, कि उनका दिल ही ना करे लंच टाइम पे कुछ खाने को। तो फिर इस वजह से मैं उनको इस तरह की गुडीज़ वगैरह दे देती हूँ कि चलो शौक से खा लेंगी, थोड़ा पेट भी भर जाएगा। फिर जब घर आती हैं समटाइम्स खाना खाती हैं, समटाइम्स कह देती हैं हमें दूध चाहिए। तो मैं बच्चों को फ़ोर्स नहीं करती कि आपने अभी ही खाना खाना है या आपने खाना ज़रूर खाना है। मैं उनको भूख लगने देती हूँ, बच्चों को अच्छी तरह भूख लगने दें, फिर उनको खाना खिलाएं। जो मदर्स बच्चों को हर वक्त खाना खिलाती रहती हैं, हर 2 घंटे के बाद अभी बच्चे को भूख ही नहीं लग रही, तो वो फिर रेजिस्ट करता है, तंग करता है, फिर आप ज़ोर ज़ोर से उसके मुंह में डाल रहे होते हैं। इस तरह जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने हमेशा छोटे होते से ही इनको आदत डाली हुई है कि जब ये मांगे, जब इनका मूड करे, फिर मैं इनको खाना देती हूँ। तो बस इन्होंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद ये कुछ इस तरह की रेडी हुई हैं। और ज़ैनब अभी भी थोड़ा सा स्लाइस उसका बच गया था, तो मैंने कहा इसको जल्दी से कंप्लीट करें। उसके बाद इनके बाबा इनको नीचे छोड़ आए थे, और यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आई थी, और मैं अब यहाँ पर बैठ के सुकून से अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये जो दिन का टाइम होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे सिर्फ मैं होती हूँ, सम टाइम ईज़ा भी मेरे साथ होती है, और मैं मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ, साथ साथ अपना नाश्ता एंजॉय कर रही होती हूँ, और रिलैक्स होके बड़ा अच्छा ये मेरा टाइम एक गुजरता है। कुछ भी मैंने मोबाइल वगैरह पे देखना हो, मैं वो देख लेती हूँ, साथ साथ सुकून से आराम आराम से नाश्ता करती हूँ। क्योंकि दिन के बाकी जो मील्स होते हैं उसमें हमें इतनी जल्दी पड़ी होती है, हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं कि अच्छा ये काम करना है, अच्छा वो काम करना है, अच्छा बच्चों को खिलाना है। लेकिन ये जो नाश्ते का टाइम होता है ना, इसमें ये होता है कि सुकून से मैं रिलैक्स होकर खाना खा रही होती हूँ, और साथ साथ मैं मोबाइल वगैरह इंजॉय कर रही होती हूँ, तो बड़ा मुझे मज़ा आता है। और काफ़ी मैं इस टाइम पे अक्सर सोच भी रही होती हूँ, अच्छा आज मैंने ये टास्क करने हैं, आज मैंने ये काम करने हैं, तो बस ये सब कुछ भी माइंड में चल रहा होता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चों को नीचे से छोड़ के आए। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मैं बैठी हुई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, मेरे साथ आके बैठ गए, हम लोग बातें करने लगे। फिर मैंने मोबाइल को कर दिया बंद, और हस्बैंड जो हैं वो अभी मेरे साथ नाश्ता नहीं करेंगे, वो थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हैं, क्योंकि उनको इतनी सुबह सुबह जल्दी भूख नहीं लगती, मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और रात में वो अक्सर लेट नाइट काम करते रहते हैं, तो फ्रिज में कुछ भी लाइक कुछ ना कुछ पड़ा होता है, कभी कोई फ्रूट, दूध या सैलड्स या कुछ भी खाने वाली चीज़ पड़ी होती है, तो वो खा लेते हैं, इसलिए उनको सुबह जल्दी इतनी भूख नहीं लगती। तो नाश्ता करने के बाद मैं लेट गई थी, आज मैं सो गई थी। मैं सोती नहीं हूँ लेकिन आज मैं सो गई थी। उसके बाद ये 10 बजे का टाइम है, तो नहीं 9:30 बजे का टाइम है, तो मैं उठी, नाश्ता हस्बैंड के लिए बनाया, ब्रेड
और साथ में स्लाइस, और ये सैलेड रात को ये लेके आए थे, फ्रूट सैलेड, वो भी मैंने इनको दे दिया। साथ में आज इनका चाय पीने को मूड नहीं था तो दूध मैंने दे दिया। तो बस उन्होंने नाश्ता किया, उसके बाद नाश्ता वगैरह इनको देने के बाद मेरा असल काम शुरू होता है। ख़ुद जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद 8 to 9 मेरी रूटीन है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम बातें करते हैं, या फिर कुछ डिस्कस कर लिया, या साथ बैठ गए और उनको नाश्ता बना दिया तो मैं साथ में गप्पे शप्पे। तो ये हमारा ये वाला जो टाइम होता है हमारी बातों का टाइम होता है, क्योंकि बाकी सारा दिन फिर इतना कोई टाइम नहीं मिलता। तो अपने हस्बैंड्स के साथ दिन में कोई ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए कि आप थोड़ी बहुत गपशप करें, बातें करें, एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करें। तो हमारा ये मॉर्निंग वाला टाइम होता है जिसमें हम आपस में काफ़ी डिस्कशंस करते हैं। उसके बाद उनको नाश्ता देने के बाद फिर मेरे काम शुरू हो जाते हैं। मेड आ जाती हैं मेरी, और जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो आ जाती हैं, तो वो अपने काम करती रहती हैं, चीज़ें वगैरह वो भी समेट लेती हैं, लेकिन मैं भी कभी उनके पीछे चीज़ें समेट लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आज ऐसे चीज़ें थी समेटने वाली नहीं थी, बेड वगैरह अरेंज किए। उसके बाद फिर कुछ कपड़े धोए हुए थे वो सूखने के लिए फैलाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनको निकाल के तो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ, और जैसे जैसे प्रेस होते जाएंगे तो फिर निकालते जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, और कुछ कपड़े अभी गीले थे तो मैंने बाहर ही रहने दिए, और बस इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी, कबर्ड्स में रखूँगी, साथ साथ फिर बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत समेटूँगी, और क्लीनिंग जो है घर की वो हो जाती है। मेरी हाउस हेल्प भी जल्दी आ जाती हैं, तो मैंने उनको खुद ही कहा हुआ है कि जल्दी जल्दी आ जाया करें, क्योंकि सारा दिन मुझसे फिर वेट नहीं होता। तो वो सुबह सुबह मेरे तरफ आ जाती हैं, और मेरा काम जो है दिन में सुबह सुबह हो जाता है, तो फिर मुझे बड़ा सुकून होता है। उसके बाद ये कि आप रिलैक्स होकर अपने बाकी काम कर सकते हैं। तो वो अपना काम कर रही थी, तो उसके बाद जो है कपड़े वगैरह अरेंज करने के बाद, या फिर जो भी मेरा काम होता है लाइक चीज़ें समेटना, बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग करना, उसके बाद मैं साथ साथ ये सोच लेती हूँ कि मैंने आज बनाना क्या है। अगर मटन चिकन बनाना हो तो मैं फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ कि थोड़ा डीप फ्रोस्ट हो जाए, और क्योंकि सुबह ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज क्या पकाना है। तो आज मैंने बनाना था आलू गोश्त, ठीक है, और साथ में मैंने बनाने थे वेजिटेबल राइस। तो मैंने वो गोश्त वगैरह का पैकेट निकाल दिया था। अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राइस। अच्छा, ये तकरीबन चाइनीज़ राइस की तरह है, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट वे में बनते हैं। ये मैंने पोटैटोज़ ले लिए हैं, थोड़े मैंने ये डाल लेने हैं इसके अंदर, और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास पड़ी हुई थी, फ्रीज़ करके मैंने रखी थी काट कर। तो मैं ये डालूँगी, शिमला मिर्च है, गाजर है, और बंद गोभी है, आलू हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्याज हल्के से फ्राई होने रख दिए हैं। अच्छा, प्याज को आपने ना हल्का सा सौते करना है, आपने इसका कलर नहीं चेंज करना। ये राइस बड़े वाइट बनेंगे जैसे फ्राइड राइस बनते हैं, और इसमें मैं सोया सॉस डालूंगी जिसकी वजह से थोड़े खट्टे खट्टे बनेंगे, क्योंकि रूटीन के पुलाव, रूटीन के आलू वाले चावल या सब्जियों वाले चावल तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी खाने को दिल करता है, लेकिन सम टाइम कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है कि आप चावल या कोई सालन इस तरह का बनाएं जिसमें थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आए। तो अगर आपको खट्टे खट्टे से चावल पसंद हैं, थोड़े चाइनीज़ स्टाइल में चावल पसंद हैं, तो आप ये बना सकते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल लिया था। गोश्त में मैंने डाला है 1 टमाटर, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाला है, और एक ही मैंने प्याज डाला है, बड़ी साइज़ की प्याज थी और बड़ी साइज़ की टमाटर थी। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, सारा कुछ इकट्ठा डाल के, पानी डाल के, तो उसको मैं प्रेशर कुकर लगा देती हूँ। जब गोश्त गल जाए तो उसके बाद मैं फिर उसको भून लेती हूँ, और यहाँ पर मैं मसाले भी साथ में ही डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डालना है इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें डालूँगी नमक, और 1 टीस्पून इसमें मैं भर के डालूँगी सुरख मिर्च, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, और ये जो होता है सूखा धनिया पाउडर वो भी 1 चम्मच भरकर, ठीक है। और ज़ीरा थोड़ा सा डालूँगी। बस ये बेसिक मसाले होते हैं, और थोड़ी सी मैं इसमें डालती होती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, लाइक क्योंकि कलर के लिए, क्योंकि मेरी जो सुर्ख मिर्च है उसका फ्लेवर थोड़ा कम आता है, तो और कलर थोड़ा कम आता है, तो इसमें मैं फिर दूसरी मिर्चें भी डाल लेती हूँ। और गरम मसाला मैंने डाल लिया, और बस ये बेसिक मैंने मसाले डाले हैं। और गरम मसाला इस पॉइंट पे मैं इसलिए डालती हूँ, हाफ़ इस पॉइंट पे डालती हूँ, हाफ़ लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि गोश्त के अंदर फिर मसाला जो है ना
वो अच्छे से रच जाता है। अगर आप एंड पे डालें तो उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी और आफ्टर विसल 12 मिनट में जो मटन होता है वो गल जाता है। तो 12 मिनट तकरीबन मैं 12 से 13-14 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला दूँगी और उसके बाद फिर गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज को सौते किया, उसमें आलू डाले, नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाला और ये आलू गल गए थे। उसके बाद मैंने फिर जितने मेरे चावल थे उस हिसाब से मैंने इसमें डाला है पानी, ठीक है। और साथ में मैंने इसमें डाल देनी है वेजिटेबल, लेकिन पानी को अगर एक बॉयल आएगा फिर मैं डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च जो होती है ना वो बड़ी जल्दी पक जाती है। तो वैसे मैं पहले ऐसे करती थी कि मैं चावल डाल देती थी। अब जब बॉयल आ जाता है पानी में, आपने चावल डाल देने हैं। जब चावलों में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा ना, अगर आप उस पॉइंट पे शिमला मिर्च और बंद गोभी डालेंगे ना तो ज़्यादा क्रंची क्रंची आपकी शिमला मिर्च रहेगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था। उसके बाद मैंने नमक तो पहले ही मैं डाल चुकी हूँ। अब मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। बच्चों के हिसाब से मैं बहुत कम डालती हूँ ताकि बच्चों को बिल्कुल भी बुरी ना लगे। आप अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से उसका लेवल सेट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने डाली है हाफ़ क्यूब वो जो होती है चिकन स्टॉक, ठीक है, चिकन क्यूब जो होती है। और गाजर मैंने डाल दी है और साथ में मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी भी डाल दी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब चावल आधे गल जाएँ, आधे पक जाएँ, उसमें थोड़ा पानी पानी हो, आप उस पॉइंट पे डालिएगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं पहले ऐसे ही करती थी, बस आज मैंने इकट्ठे डाल दी। और यहाँ पर साथ में ही मैं चावल भी डाल दूँगी, क्योंकि हमने सब्जियों को तो पकाना नहीं है इतना, उसको हल्का सा हम लोगों ने कच्चा पक्का ही रखना है, तो ज़्यादा मज़े की लगेंगी। और क्योंकि सब्जियां वैसे भी बहुत बारीक बारीक कटी हुई हैं, तो यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए। अब जैसे ही चावल हाफ डन हो जाएंगे, पानी ड्राई हो जाएगा, हल्का हल्का रह जाएगा, तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखें इस पॉइंट पर अब चावल जो हैं, पानी इसका हाफ़ आलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है और इस तरह की कुछ इसकी कंडीशन है। इतने खूबसूरत चावल लग रहे हैं। अच्छा, फ्राइड राइस जो होते हैं ना वो थोड़े ड्राई ड्राई से होते हैं। ये वाले राइस इसमें क्योंकि पानी डलता है और आप प्रॉपर इसको दम वाली सिचुएशन में तड़का शड़का लगा के बनाते हैं, तो ये बहुत मज़े के जूसी जूसी से और ऑयली ऑयली से बनते हैं, मज़े के लगते हैं। तो खैर, जब मैं आपको पिछला क्लिप दिखा रही थी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। मैंने इसमें 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच आपने डालना है सिरके का और 1 चम्मच ही आपने डालना है सोया सॉस का। और चावलों को अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने दम पे रख देने हैं। तो ये मैंने चावल जो हैं, देखें इसकी ये कंडीशन बनी है और इतने खिले खिले, इतने खूबसूरत और इतने जूसी से बनते हैं और इतने शाइनी, क्योंकि ऑयल इसमें मैंने डाला था प्रॉपर जिस तरह हम बनाते हैं तड़के वाले चावल। तो ये चावल आलमोस्ट मेरे तैयार हैं। हल्की सी इसमें कसर रह गई थी तो मैंने इसको अभी लिड बंद करके रख दिया है। गोश्त जो है हमारा गल रहा है, उस दौरान मैंने चावलों को भी देख लिया था। और यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं, ठीक है, और 2 मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डालूँगी। और इस पॉइंट पे जब मैं भुनाई करूँगी तो मैं अदरक डालूँगी, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप अदरक डालते हैं तो और फ्लेवर आता है उसमें, शोरबे में फिर अदरक का एक फ़ीलिंग आती है। और अगर आप पहले डाल लेते हैं तो फिर अदरक जो जायका है ना वो थोड़ा मध्यम पड़ जाता है। तो इसलिए मैं जब भूनती हूँ आलू वगैरह डालकर तो इस पॉइंट पर मैं अदरक डालती हूँ तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस ये ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। हर इंसान, इसीलिए कहते हैं हर इंसान का जायका कुछ और होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को, कोई अदरक पहले डालता है, कोई बाद में डालता है, कोई गरम मसाला पहले डालता है, कोई बाद में डालता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों और इन छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से ना फ्लेवर जो है ना खाने का, इसीलिए हर इंसान के हाथ का डिफरेंट बन जाता है। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल गया था, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया था, बहुत अच्छा गोश्त गला था। तो 12 से 13-14 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा छोटा गोश्त गल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसकी भुनाई कर लूँगी। साइडों से साफ़ कर लिया करें, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है साइडों पे, जब ये मसाला लग जाता है ना मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो मैं इसको डोई वगैरह की मदद से, स्पून की मदद से इसको साफ़ कर लेती हूँ। समटाइम पानी जब डालती हूँ तो फिर किनारे साफ़ कर लेती हूँ पानी से। और आपने गोश्त तभी अच्छा आपका बनता है कि आप इसकी अच्छी सी भुनाई करें और इसमें टमाटर, प्याज सब घुल जाएं। शोरबे में आपके प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। तो इतनी अच्छी भुनाई किया करें कि ऑयल ऊपर आ जाए और
टमाटर वगैरह हाथ वो स्पून की मदद से मैश कर दिया करें, तो फिर आपका जो शोरबा है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो आलू मैंने डाल दिए थे, अदरक भी डाल दी थी और साथ में ग्रीन चिली भी डाल दी थी। अब मैं इसको हल्की सी और भुनाई करूँगी और फिर इसमें मैं डालूँगी पानी। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ तकरीबन पानी, और बस पानी डालकर फिर आपने तब तक इसको पकाना है जब तक आपके आलू गल जाएं। और पानी भी आप उतना डाल सकते हैं जितना आप लाइक करते हैं कि आपका शोरबा कितना पतला होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, आप उस हिसाब से। हमें पतला पसंद है क्योंकि मैं तो ज़्यादातर बॉयल्ड राइस या कोई भी राइस अगर घर में पड़े हों तो उनके साथ खाती हूँ, और हस्बैंड भी नान के साथ खाते हैं या खमीरी रोटी के साथ, तो फिर ना वो पतला पतला शोरबा अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं ज़्यादा पतला होता, मुनासिब सा होता है। खैर आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो मैं बस अब इसको पानी मैंने डाल दिया, अब दम पे रख दूँगी। आलू जब गल जाएंगे तो हमारा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है। बाद में आप उसमें डाल सकते हैं धनिया और गरम मसाला ऊपर से। तो खाना हमारा रेडी है, हम करेंगे लंच। 1 बज चुका है, बच्चे अभी नहीं आए, बच्चे 2 बजे आते हैं। जब वो आते हैं फिर मैं उनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया होता है, मुझे जल्दी भूख लग जाती है। तो इस वजह से मैं फिर हस्बैंड के साथ हम लोग फिर जल्दी खा लेते हैं। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।